नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। बिहार की राजनीति इस वक्त कुछ डगमगाती हुई नजर आ रही है। दरअसल एनडीए की चुनावी जीत के बाद जनता ने ये उम्मीद की होगी कि डबल इंजन की सरकार होगी, इससे राज्य के अंदर विकास की रफ्तार तेज होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे बिहार के अंदर सरकार में खींचतान और नाराजगी नजर आ रही है। दरअसल हाल ही में नीतीश कुमार को लेकर जो राजनीतिक हलचल हुई थी वो तो आपने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से उठाकर सीधे राज्यसभा भेज दिया गया। और इस फैसले के बाद जो है बिहार की सियासत भी काफी ज्यादा गर्मा गई थी। नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के लोग काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे थे, पार्टी कार्यालय के बाहर आकर काफी गुस्सा जाहिर कर रहे थे। लेकिन अब बिहार के अंदर हालात ऐसे हो गए हैं कि विपक्ष से ज्यादा सरकार के अपने नेता ही अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल जनता को जिस डबल इंजन सरकार का सपना दिखाया गया था उसी सरकार के अंदर अब तालमेल की कमी नजर आ रही है, या फिर मैं ये कहूं कि भारी तालमेल की कमी नजर आ रही है। दरअसल बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा का एक बयान सामने आया जिसने बीजेपी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें विजय कुमार सिन्हा भी पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने अपना एक दर्द लोगों के साथ साझा किया। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए एक ऐसी बात कह दी जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि वो पूरी मेहनत और तल्लीनता के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन परीक्षा देने के समय उनका सब्जेक्ट ही बदल दिया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि जब पढ़ाने वाले लोग ही बेईमान निकलते हैं और उन पर कार्रवाई करने की सोचते हैं तब तक उनका विभाग ही बदल दिया जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि विजय कुमार सिन्हा बातों बातों में बहुत कुछ कह गए और अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर में विजय कुमार सिन्हा किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, क्योंकि आरोप विपक्ष तो लगा नहीं रहा है बल्कि बीजेपी सरकार के अपने मंत्री मंच से खड़े होकर खुलेआम ये बात कह रहे हैं। राजनीति समझने वाले लोगों को ये बात भी समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं ये बयान उनके सीधे विभाग बदलने से जुड़ा हुआ है। विजय कुमार सिन्हा पहले बिहार के डिप्टी सीएम थे और भूमि सुधार मंत्री थे। उस विभाग में रहते हुए वो जमीन माफिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बातें किया करते थे, लेकिन अब उन्हें कृषि विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। उनके बयान से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये कहना चाह रहे थे कि जब भी वो बेईमान लोगों पर कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उस जगह से हटा दिया जाता है। यही बात अब बीजेपी के डबल इंजन सरकार पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जनता पूछ रही है कि अगर सरकार के अंदर ईमानदारी से काम करने की कोशिश करने वाले नेताओं को ही किनारा किया जाएगा तो फिर भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा। ये बात कोई बाहरी इंसान तो कह नहीं रहा है और खुद उनकी पार्टी यानी बीजेपी पार्टी के नेता विजय कुमार सिन्हा ये बात कह रहे हैं। सरकार हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन अगर उनके अपने ही मंत्री को ये कहना पड़े कि बेईमान लोगों पर कार्रवाई करने से पहले ही उनका विभाग बदल दिया जाता है तो ये सरकार की कार्यशैली पर एक गंभीर सवाल है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये देखिए कि कार्यक्रम किसानों और लीची उत्पादन को लेकर था। बिहार की शाही लीची पूरी दुनिया में मशहूर है, लाखों किसान इससे जुड़े हुए होते हैं और उनकी रोजी रोटी इसी पर चलती है। किसानों को उम्मीद थी कि सरकार उनकी फसल, बाजार और भंडारण और निर्यात की समस्याओं पर बात करेगी, लेकिन किसानों के मुद्दे से ज्यादा चर्चा मंत्री जी ने अपने दर्द की कर दी। और बिहार के अंदर खाने एनडीए में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में कहीं ना कहीं अब और भी ज्यादा बातें होने लगी हैं। देखिए आज बिहार का किसान कई परेशानियों से जूझ रहा है। खाद महंगी है, डीजल महंगा है, बिजली की समस्या है, फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है, युवा बेरोजगार है और गांव में विकास की रफ्तार धीमी है। लेकिन सरकार के अंदर नेताओं की कुर्सी, विभाग और ताकत की लड़ाई इतनी ज्यादा नजर आ रही है कि मानो अब जनता धीरे धीरे ये महसूस करने लगी है कि डबल इंजन सरकार का फायदा आम लोगों तक तो कम और नेताओं की राजनीति तक ज्यादा सीमित रह गया है। बिहार में जहां ये सब कुछ चल ही रहा था, आपको याद होगा कि बिहार चुनाव से पहले एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा था। एसआईआर
को लेकर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था और यही बंगाल में भी देखने को मिला। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से आज एक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने चुनाव आयोग की शक्ति को आसमान पर पहुंचा दिया और आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल मामला एसआईआर यानी मतदाता सूची की विशेष जांच से जुड़ा हुआ था। देखिए, चुनाव आयोग ने एसआईआर करवाया कई राज्यों के अंदर। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जब बवाल हुआ तो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ये तो पिछले दरवाजे से एनआरसी लाने जैसा है, लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने यह कह दिया कि चुनाव आयोग एसआईआर कराने का पूरा अधिकार रखता है। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का शुद्ध होना बेहद जरूरी है। कोर्ट की नजर में अगर आयोग को किसी के दस्तावेज पर शक होता है तो वो उसका नाम लिस्ट से हटा सकता है। और अब यहाँ पर एक और चीज समझने वाली है। दरअसल कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग किसी की नागरिकता हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकता, लेकिन वो ये तय कर सकता है कि आप वोट देने लायक हैं या फिर नहीं, या फिर कहें कि आप वोट देने के लायक भारतीय नागरिक हैं या नहीं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके कागज संदिग्ध लगते हैं चुनाव आयोग को, तो आयोग आपका नाम जो है वो काट देगा। नाम कटते ही आप संदिग्ध नागरिक की श्रेणी में आ जाएंगे। आयोग आपका केस केंद्र सरकार की अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल को भेज देगा और असली लड़ाई भी यहीं से शुरू होगी। अगर ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि आप नागरिक नहीं हैं, तो आपकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। यानी जो काम पहले ट्रिब्यूनल से शुरू होता था, अब उसकी शुरुआत आपके घर के पास वाले वोटर लिस्ट के सेंटर से हो सकती है। विपक्ष को यही डर था कि एसआईआर को नागरिकता छीनने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और कोर्ट के फैसले ने एक तरीके से इस प्रोसेस पर मुहर भी लगा दी है। और इस प्रोसेस को चुनौती देने वालों में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर, योगेंद्र यादव, महुआ मोइत्रा, मनोज झा जैसे दिग्गज शामिल थे। उनका कहना था कि एक बार अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में है तो कानूनन उसे नागरिक मान लिया जाना चाहिए, उस पर बार बार सबूत देने का बोझ नहीं डालना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पिछले 40 सालों में पलायन और डुप्लीकेट नामों की वजह से लिस्ट में बहुत गड़बड़ी हुई है, जिसे इंप्रूव करना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2003 से अब तक जितने भी लोग संदिग्ध नागरिकता के आधार पर हटाए गए, उनके लिस्ट 4 हफ्तों में केंद्र को भेजी जाए। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि अब आपको अपनी पहचान के दस्तावेजों को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। सरकारी कर्मचारी जब आपके दरवाजे पर आए तो उन्हें हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अब आपकी एक छोटी सी चूक आपको वोटर लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा सकती है, और साथ ही साथ में आपकी नागरिकता जो है एक लंबी कानूनी लड़ाई भी बन सकती है। तो बहरहाल अब जो कुछ चल रहा है वो मैंने आपको बताया। वहीं इस पूरे मामले पर योगेंद्र यादव का एक बयान भी सामने आया। वो क्या कुछ एसआईआर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कह रहे हैं, जरा सुनिए। गलत खबर सुनी है आपने। खबर ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन के एसआईआर को वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। असली खबर ये है कि अब इस देश में वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। बाकी ये 124 पेज का जजमेंट है, बहुत अंग्रेजी है, आप पढ़ लेना। मगर असली खबर ये है कि अब बीजेपी इस देश में तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता है। खबर ये है कि इस चुटकुले को लोकतांत्रिक चुनाव बताया जाएगा। खबर ये है कि आज एडीआर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वही किया है जो आज से 50 साल पहले इमरजेंसी में एडीएम जबलपुर वाले केस में कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सरकार जो मर्जी चाहे कर ले, जान ले ले, सवाल नहीं पूछा जा सकता। वोटर लिस्ट के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वैसा ही फैसला दिया है। खबर ये है कि इस देश के संविधान को बचाने का जो शायद अंतिम स्तंभ है, उसकी कुछ हिस्से टूट के गिर गए। तो बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे बिहार की सियासत और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।